आपका प्रश्न है कि आपने बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं और आपने भारत को भी देखा है और पश्चिम के जगत को भी देखा, यूरोप को भी देखा है। उसमें आपने देखा कि 12-12, 13-13 साल की लड़कियों के अफेयर्स होते हैं। वहां पर सेक्स लाइफ एकदम ओपन लाइफ है। वहां के लोग शराब में डूबे रहते हैं, वहां के लोग नॉनवेज खाते रहते हैं। वहाँ की जो सेक्स लाइफ है वो अफेयर्स चलते हैं, शादियां बहुत ही कम होती हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। हर 2-4 महीने में वो अपना पार्टनर बदल लेते हैं। किसी के किसी से बच्चे हैं, किसी के किसी से बच्चे हैं। इसको समझने के लिए हम भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का एक कंपैरिजन करते हैं और यह भी जानने का कोशिश करते हैं कि मनुष्य के लिए क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है और कितना जरूरी और किस तरह से। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा जो हमारी कॉन्शसनेस है उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसमें हमारी वासनात्मकता, हमारी विचारात्मकता और हमारी भाव स्थिति तीनों ही डेवलप नहीं होती है, बहुत ही कम स्टेट पर होती है। दूसरी स्टेट में सिर्फ वासनात्मकता जागती है, वासनाएं जागती हैं, डर, मोह, लोभ, क्रोध। तीसरी स्टेट में वासनाओं के साथ तीसरी स्टेट में दो पार्ट होते हैं, ए और बी। ए वाले पार्ट में वासनाओं के साथ बुद्धि होती है, तो बुद्धि अब एक्टिवेटेड हो गई। ऐसा व्यक्ति फिर स्वार्थ की तरफ चला जाता है क्योंकि अभी उसका भाव जगत स्ट्रांग नहीं हुआ है। और बी वाले पार्ट में भाव के साथ वासनाएं होती हैं, तो उसमें भाव जागता है, लेकिन भाव में वे वासनाएं गड्ढमड्ढ होती हैं, इसलिए वह बहुत डिस्टरबेंस होता है। ऐसा आदमी इमोशनल फूल हो जाता है। फिर चौथी स्टेट में बुद्धि, भाव और वासनाएं तीनों ही एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाती हैं और विकसित होने लगती हैं। और पांचवी स्टेट न्याय की स्टेट होती है। यहां से मनुष्य को न्याय के बारे में पता चलता है कि क्या गलत है, क्या सही है, किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसके ऊपर नहीं हो रहा है। जो इससे नीचे वालों को जो पता चलता है वो सिर्फ प्रचार के कारण पता चलता है कि कहीं न्यूज में सुन लिया है, किसी से सुन लिया है कि क्या गलत है, क्या सही है। आपने सुना होगा कि कुछ समाजों में कोई बात गलत है, वही बात दूसरे समाज में सही है और वो पूरा का पूरा समाज फॉलो कर रहा है। फिर कैसे तय कीजिएगा कि क्या गलत है और क्या सही है? यह सिर्फ न्याय को उपलब्ध व्यक्ति ही जान सकता है। ये पहले चार तल के लोग नहीं जान पाते। वे सिर्फ बात करते हैं, तर्क करते हैं और किसी प्रचार से संचालित होते हैं। तो वे जिस एनवायरनमेंट में जन्म लेते हैं उसी से संचालित होते हैं। तो जब हम इन पहली चार स्टेट में होते हैं या 5 स्टेट में होते हैं, अभी हम जागे हुए नहीं हैं, तब जो हमारा आनंद है, जो हमारा पीक का आनंद है, वह रिलेशनशिप का आनंद है। मतलब अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, पत्नी से, पति से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, समाज से, सबसे, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, करीब वह रिसर्च 100 सालों की रिसर्च है, 60-70 हजार लोगों के ऊपर की गई है। उसका नाम मैं भूल रहा हूं। उस रिसर्च में यह देखने की कोशिश की गई थी कि किस तरह के व्यक्ति का जीवन सबसे आनंदित जीवन होता है। उसमें वैज्ञानिक के जीवन को देखा गया, उसमें कवि के जीवन को देखा गया, उसमें कलाकार के जीवन को देखा गया, संगीतज्ञ के जीवन को देखा गया, उसमें आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन को देखा गया, उसमें संसारी व्यक्ति के जीवन को देखा गया, सामान्य व्यक्ति के जीवन को देखा गया, दुकानदार को देखा गया, व्यापारी को देखा गया। इतना सब देखने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आया उस सर्वे का, उस रिसर्च का, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट, एक अलग ही तरह का रिजल्ट आया जो किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। मैटर यह नहीं करता था कि कोई वैज्ञानिक है या कवि है या नेता है या क्या है। उस व्यक्ति का जीवन आनंदमय पाया गया जिसकी रिलेशनशिप सबसे बेहतर थी, सबसे अच्छी थी, जिसके आपसी संबंध मधुर थे। वह व्यक्ति ही सबसे ज्यादा आनंदित पाया गया। इस रिसर्च का यह परिणाम था। तो यह जो 5 तलों की कॉन्शसनेस मैंने बताई है,
ये 5 तल की कॉन्शसनेस में रिलेशनशिप संबंधों का ही आनंद सबसे ऊपर का आनंद होता है। वे इसे ही अच्छे से भोग पाते हैं, इसके ऊपर वे नहीं निकल पाते। तब भारतीय संस्कृति में जरूरी हो गया था कि हम रिलेशनशिप को पैदा करें अधिकतम। तब भारत ने मोनोगेमी को यहाँ के समाज में रिड्यूस किया। यहाँ पे नियम बने कि जो पति है, जो पत्नी है, वे आपस में एक में ही रहेंगे। हालांकि राजा महाराजाओं और कुछ लोग पुरुषों को ये स्वतंत्रता दी गई थी कि आप ज्यादा शादी भी कर सकते हैं। हालांकि था तो वो गलत ही, लेकिन अब उस समय के परिदृश्य में राजा महाराजा ही कर पाते थे ज्यादा, एक से ज्यादा शादी, नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाता था। तो हमारे समाज में मोनोगेमी स्टेब्लिश थी, जिस एक पार्टनर पूरे जीवन में चलेगा। तो उसके कारण हमारे समाज में बहुत सारे रिश्ते पैदा हुए। फूफा पैदा हुए, बुआ पैदा हुए, चाचा पैदा हुई, चाची पैदा हुई, और ना जाने कौन कौन से रिश्ते पैदा हुए। मित्रता भी पैदा हुई, प्रेम भी पैदा हुआ, प्रेयसी भी पैदा हुई, सब पैदा हुआ। पश्चिम के समाज ने निर्णय किया कि हम मोनोगेमी नहीं मानेंगे, हम पॉलीगेमी पर जाएंगे। पॉलीगेमी मतलब कई पार्टनर्स, कई सेक्सुअल पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर्स। जब उन्होंने पॉलीगेमी को किया तो पॉलीगेमी देखने से हमें ऐसा लगता है कि बहुत आनंद दे रही है, बहुत सुख दे रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि सेक्स ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। ऐसी कंडीशन में वे उनकी लाइफ का केंद्र सेक्स बन गया, और इसके कारण उनके जीवन में कोई रिलेशनशिप गहरे रूप में पैदा नहीं हो पाई। वहां पति पत्नी है, माँ बाप है, बच्चे हैं, बस। और इनमें भी उतना गहरा संबंध नहीं जितना गहरा हमें भारत में देखने मिलता है। तो पॉलीगेमी उन्होंने यूज की। उसकी वजह से उनके जीवन में मुख्य तौर पर 3 चीजें पैदा हो गई। एक तो सेक्स, दूसरा मांस, तीसरा शराब। तो केवल इन 3 चीजों पर बेस्ड जो जीवन है, वह आनंद के किस ऊंचाई तक पहुंच सकेगा? वो कभी नहीं पहुंच सकता। उसकी नियति ही है कि वह फ्रस्ट्रेशन के गर्त में गिरेगा, वह तनाव में जाएगा। उन्होंने वैज्ञानिक खोजें बहुत की, मनोविज्ञान में भी उन्होंने बहुत काम किया, फिलॉसफी में भी उनका काम बहुत अच्छा है। सब कुछ बहुत अच्छा होने के बाद भी वे अपने जीवन से गहरे तनाव, गहरे चिंताओं, गहरे विषादों को दूर नहीं कर पाए। और ऐसे पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और अब तो कुछ नई समस्याएं स्टेप ब्रदर्स और स्टेप सिस्टर्स की वहां पर पैदा हो गई। एक आदमी है, उसने 9 औरतों से संबंध बना रखे हैं, 9 की 9 औरतों से उसके एक एक बच्चे, और उन सभी 9 औरतों के अलग अलग 9 आदमियों से एक एक बच्चे, सभी के 9 बच्चे। कौन किसका बच्चा ये कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है, सब मिक्सअप है। और अकॉर्डिंग टू द साइंस भी जो सेम क्रोमोसोम, सेम जीन्स हमारे होने नहीं चाहिए अगले चाइल्ड बर्थ के लिए, अगले जनरेशन के लिए, वरना वो अगली जनरेशन बहुत अच्छी, बुद्धिमान या बहुत स्वस्थ या बहुत प्यारी नहीं होती। यह साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। उसके लिए भी ये मोनोगेमी जरूरी थी। तो भारत में रिश्ते पैदा हुए, और भी बहुत सारी चीजें पैदा हुई, रिश्तों का आनंद भी पैदा हुआ, पर बंदिशें भी बहुत ज्यादा लग गई भारत में मोनोगेमी को स्टेब्लिश करने की वजह से। और इस वजह से स्त्रियों के साथ भी काफी अन्याय हो गया, क्योंकि आप पुरुषों को उतना नहीं रोक सकते, वे विद्रोह कर देते हैं। तो आपने एक सीधा सरल चित्त पकड़ा, सीधा सरल हृदय पकड़ा स्त्रियों का, और स्त्रियों का बहुत दमन हो गया। हर प्रकार की गलती में उन्हें दोष दिया जाने लगा, वे घर की 4 दीवारी में कैद भी होने लगे। बहुत सारी चीजें हमें गलत करनी पड़ी, क्योंकि हमें मोनोगेमी को स्टेब्लिश करना पड़ा। अभी तक संसार में हम कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए हैं जो जीवन के सर्वांगीण आनंद को विकसित करने में हमारी मदद कर सके, जो प्रेम को विकसित करने में हमारी मदद करे, जो चैतन्य को विकसित करने में हमारी मदद करे, और जो सत्य तक हमें पहुंचने में सहायता दे। यह
ऊर्जाएं, ये अस्तित्व इंतजार कर रहा है कि कब मनुष्य वैसी व्यवस्था को जन्म दे सकेगा। खैर, ये तो भविष्य का विषय है और देखते हैं कि कौन कब क्या करता है और कैसे मनुष्यता आगे बढ़ती है। लेकिन पॉलीगेमी के अपने दोष हैं और अपने कुछ फायदे हैं, मोनोगेमी के अपने दोष हैं और अपने कुछ फायदे हैं। लेकिन इस प्रचार के समय में, इस संचार क्रांति के समय में, जहां हम मोबाइल से हर तरफ से इकट्ठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उसमें पूरी दुनिया एक हो गई है। अब भारत में भी इतनी ज्यादा पोर्नोग्राफीज देखी जाती है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पोर्न देखने वाले देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। हालांकि भारत का शायद 7वां स्थान है, लेकिन फिर भी भारत में बहुत पोर्नोग्राफी देखी जाती है। इसके बाद फिर वेब सीरीज हैं जो सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट पर उठती हैं। हमारा बॉलीवुड है, बहुत सारी फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, एडवर्टीजमेंट हैं, पोस्टर है, सब कुछ तो सेक्स के प्रचार में लगा हुआ है। अब हमारा समाज बहुत अधिक मात्रा में सेक्सुअल विकृति को प्राप्त होता चला जा रहा है, और इतनी विकृति के साथ मैं नहीं समझता कि आप अपने रिश्तों की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो जो प्रॉब्लम पश्चिम को भोगने में आ रही है कि वहां पर 12-12, 13-13 साल, 15 साल की लड़कियों के अफेयर्स हैं, बच्चों के अफेयर्स हैं, बच्चे माँ बाप बन रहे हैं और फिर एक के बाद एक पार्टनर्स बदल रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, वही चीज भारत में हो रही है। हमें सिर्फ सेक्स का ही मजा नहीं लेना होता। मनुष्य को दो चीजें चाहिए हैं। एक मजा चाहिए है जो उसे सेक्सुअलिटी में मिलता है, सेक्स में मिलता है, और दूसरा उसे रिलैक्सेशन चाहिए, संतुष्टि चाहिए। एक वह केवल भरोसे में ही पैदा होती है। तो आप देखेंगे कि आज का जो युवा है वह टूटा हुआ है। आप स्कूल चले जाइए, कॉलेज चले जाइए, ऑलमोस्ट सबके ब्रेकअप्स हुए पड़े, सबके दिल टूटे हुए, और बहुत गहरी चोट और बहुत गहरी तकलीफ में जब हमारे बच्चे होते हैं, वे आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम उनसे बहुत अच्छे कामों की, अच्छे कार्यों की, बहुत उन्नत स्थितियों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वे खुद भी बर्बाद होंगे और दूसरों को भी बर्बाद ही करेंगे, और यही हो रहा है। हम इसी तरीके के एक विशियस सर्किल में फंसे हुए हैं। तो अगर हमें इससे निकलना है बाहर, तो कुछ भी करके, कैसे भी करके, यह सेक्सुअलिटी का होता प्रचार रोकना पड़ेगा। सेक्स का दमन भी हमें रोकना पड़ेगा, काम का दमन भी हमें रोकना पड़ेगा। उसके लिए सहज अवस्था हमारी होनी चाहिए, शांत अवस्था होनी चाहिए। भारत में कभी भी सेक्स का इतना दमन नहीं था जितना बाद में होने लगा। बहुत एक्सेप्टेंस थी भारत में। खजुराहो जैसे मंदिर भी बने हैं भारत में, कोणार्क है, गुफाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं भारत में। तो नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन बीच में तमाम तरह के आक्रमणों में भारत में फिर भी सेक्स का बहुत दमन हुआ। फिर उसके बाद इस दमन से जब हम विकृत होने लगे तो फिर प्रचार हुआ चारों तरफ, हम और अधिक विकृत हो गए, और अब हम विकृति की शिखर पर हैं। तो अगर इससे हमें मनुष्यता को बचाना है तो हमें ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा, हमें सम्यक दर्शन का सहारा लेना पड़ेगा, और हमें फिर से अपने हृदय को एक्टिवेट करना पड़ेगा, हृदय पर ऊर्जा डालनी पड़ेगी। बच्चों का हृदय बड़ा होता है, मस्तिष्क छोटा होता है। हमारा बड़ों का मस्तिष्क तो बड़ा होता है लेकिन हृदय छोटा होता जाता है। तो अपने हृदय को फिर से विशाल करें, साधनाएं करें, ध्यान करें, और इस प्रचार को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा इस पर विचार करें, और इससे जितना बच सके उतना बचे। नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी स्वयं को भी नष्ट करेगी और पृथ्वी को भी नष्ट करेगी। पश्चिम और भारत के इस कंपैरिजन में मैं जो पहली 4 कैटेगरी की चेतना है उनके लिए मैं भारतीय संस्कृति को ही चूज करूंगा। इसके ऊपर के निकलने के लिए फिर अलग आयाम हो जाते हैं। उनके लिए मल्टीपल पार्टनर्स इतना नुकसान भी नहीं करता, वे जागे हुए लोग होते हैं। खैर, उस तरफ अभी मैं नहीं बोल रहा, लेकिन
ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने हृदय का विकास करें।